यो स्वास्तिक श्री गणेशाय नमः। श्री माते पितृ चरण कमलभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धिदा स्वान्तस्तमीश्वरम्। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोहपितवां विभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणीं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वन्दते। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वस्य श्रेयकरीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभा। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्थितं मर्गणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वादयम् विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रहकारिणे माया निर्मित विश्वेश्वराय महेश्वराय नमो नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीच्छमच्छं तारं वन्दे लंका भयंकरम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। आये हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित द्रादीन धरूं पधारिए पवन कुमार पधारिए कुमार। जो तप करहि कुमारी तुम्हारी भावहि मेटि सकहि त्रिपुरारी भावहि मेटि सकहि त्रिपुरारी। सुनहि महेशहि कबहु निहोरी विनती सुनहु सदा शिव मोरी विनती सुनऊं सदा शिव मोरी। बोलिए सदा सांब भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर परम ब्रह्म परम पिता परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक अचिंत गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता पार्वती नाथाय आदि के स्वामिनी आकाश के अष्ट मूर्तियों वाले विश्व स्वरूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव महादेव दुस्वप्न नाशक पंच तत्वों के उत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अनंत रहित श्री सांब सदा शिव भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। उनकी आह्लादनी शक्ति परा अम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्रिया प्राण बल्लभा वाली जगत आधार भूता
परम भक्ति शिवा जगदम्बा माता पार्वती के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि के चरणों में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, आज हम लोगों का बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हम जो है शिव महापुराण को सुन रहे हैं और अध्ययन भी कर रहे हैं। और कहते हैं कि शिव महापुराण, जब सूत जी ने ऋषियों से कहा कि शिव महापुराण में कैसे वक्ता और कैसे श्रोता होना चाहिए और कैसा यजमान होना चाहिए, इसके नियम और विधि के बारे में, और कैसे कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, किन स्थितियों में कराना चाहिए, तो वक्ता को चाहिए कि पहले कथा के लिए जो है जिनके पास जाते हैं, यानी यजमान के पास जाते हैं, तो यजमान से संकल्प कराते हैं। संकल्प कराने से पहले यजमान बताता है कि हमें जून में कथा करानी है। तो जून में जब वक्ता जाता है यजमान के पास में, तो अपने आचार्य से पूछता है कि महाराज जून में कथा किस डेट में होनी चाहिए। तो वक्ता और यजमान के नाम से मुहूर्त निकलवाया जाता है। तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, कि जब कथा कराई जाती है तो सबसे पहले मुहूर्त निकलवाया जाता है, तिथि निकलवाई जाती है, और इसके बाद में कितना धन खर्चा होता है इस बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तब कहते हैं, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम कर्म में वही अन्या चिंता विनर्वाया सर्वा सौनक लोक की। कि जिस तरीके से एक पिता अपनी पुत्री या बहन का विवाह कर रहा होता है, उस तरह से श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, और किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए मन में। और विश्वास इस तरीके से कि एक गरीब की कन्या और एक अरबपति की कन्या का जब विवाह होता है तो दोनों पिता के अंदर भाव होता है कि मेरी कन्या का विवाह सकुशल हो जाए, और विश्वास होता है। उसी विश्वास की तरीके से उस तरीके धन खर्चा करना चाहिए अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, कंजूसी ना करते हुए। भगवान ने ही दिया, इस परम पिता ने ही सब कुछ दिया है। और जब कथा की बात आती है तो आप पूछते हो कि भाव क्या है, तो भाव तो वो होता है, क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्तया पश्यति। तो भाव वो है कि अगर आप भगवान ने दिया है, भगवान को देने के लिए ही सोचते हैं, तो भगवान का भी भाव फिर होता है। फिर कहते हैं कि ये कोई चीज मार्केट में खरीदने जाते हो तो उसका भाव क्या होता है, तो भगवान भी आपका भाव देखते हैं। अब